नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर लक्ष्मण कुमार आज बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि मेरा तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी, इस चलते मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। अब है आप लोग को मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा टाइम पर वीडियो मिले। तो आते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। और ये रहा पहला क्वेश्चन कि किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस चलते सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और इन्हें याद करने की कोशिश करें, ताकि आपके बोर्ड का एग्जाम है जो काफ़ी बेहतर से बेहतर जा सके और कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूट ना पाए। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। किसी आवेशित चालक के सतह पर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी चालक के सतह पर कहेगा तो हमेशा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आवेशित चालक कहेगा तब। अगर यही रहता कोई चालक के अंदर कहता, यहाँ पर इस चालक के सतह पर है, चालक के अंदर कहता, तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा 0 होता। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। तो ये अभी मैंने बताया था कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता हमेशा याद रखेंगे कि चालक पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। सपोज दैट ये कोई आपका आवेशित चालक का सतह है और ये धनावेशित हो सकता है या ये ऋणावेशित हो सकता है। इससे जो निकलने वाली जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा बी कि सतह पर लंबवत होती है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि सतह से बराबर दूरी पर सपोज दैट ये आपका सतह है, ये सतह है आवेशित सतह। मैंने बोला कि आवेशित सतह है। इससे बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मतलब इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा समान होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा क्या होगा? समान होगा और तीव्रताओं का अंतर हमेशा 0 होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः। तो किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान, अभी मैंने बताया था कि चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होगा, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होगा और विभव हमेशा समान होगा। विभव हमेशा क्या होगा? समान होगा, समरूप होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो ये हमेशा यहाँ पर देखिए, पतली चादर, जैसे ही चालक रहता तो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट,
चालक रहता तो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यह चालक नहीं कह करके यहाँ दिया गया है पतली चादर। तो पतली चादर के कारण तीव्रता का मान हमेशा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखेंगे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है कि दो कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल, ये याद रखेंगे, ये वाला 20 जूल है, ये 20 जूल है, 20 जूल की आवश्यकता होती है। इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं विभव बराबर होता है W बटा Q, विभव बराबर W बटा Q। तो W आपका हो गया 20, W हो गया आपका 20 और Q हो गया आपका 2, ये हो गया Q हो गया आपका 2, तो ये कटेगा तो आ जाएगा आपका 10 और विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो 10 वोल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो आवेश देखेंगे, आवेश हमेशा अदिश होता है, आवेश क्या होता है? अदिश। धारिता क्या होती है? अदिश। विद्युत धारा क्या होती है? अदिश। विद्युत धारा एक्चुअल में ये टेंसर वेक्टर होता है, टेंसर वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका काफ़ी हद तक गुण है जो सदिश के जैसा मिलता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो सदिश के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे है कि विद्युतीय धारा है, तो विद्युतीय धारा सभी जगह है सदिश जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन ये त्रिभुज सदिशों के योगफल के त्रिभुज नियम का पालन करने में फेल हो जाता है, इस कारण ये क्या हो जाता है? अदिश राशि होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सदिश राशि, तो विद्युतीय क्षेत्रता है जो सदिश राशि है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो घुमाने में किया गया कार्य हमेशा याद रखेंगे W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, PE 1 माइनस cos थीटा। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ये कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह देगा कि साम्यावस्था, स्थिर साम्यावस्था में किया गया कार्य कितना होगा, तो स्थिर साम्यावस्था में किया गया कार्य के लिए यहाँ पर आपको 0 रख देना है, थीटा का मान क्या रख देना है? 0। लेकिन जब यही कहेगा अस्थायी साम्यावस्था में, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। लेकिन जब डायरेक्ट पूछेगा कि किया गया कार्य क्या होगा, तो PE 1 माइनस cos थीटा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल, दो प्रकार का बल यहाँ पर, एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है और दूसरा है विद्युतीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से और विद्युतीय बल को Fe से, तो इन दोनों का अनुपात कह रहा इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो इलेक्ट्रॉन, पहले गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो यहाँ से रख देंगे G का मान होता है 6.67 10⁻⁻11 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। और जब वैल्यू रखेंगे r को रहने देंगे, उसके बाद विद्युतीय बल को ही बोलते हैं कूलम्ब बल बोलते हैं। विद्युतीय बल का फार्मूला होता है F बराबर होता है Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो यहाँ K का मान रखेंगे 9 गुना 10 के पावर 9 और Q का मान रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 और इसको सोल्व करके दोनों का अनुपात लेंगे तो 1 बटा r स्क्वायर कट जाएगा और 1 बटा r स्क्वायर कट जाएगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो जब भी आंसर आएगा D में 10⁻42 के बराबर आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात हमेशा 10⁻42 और जब इसी को उल्टा कर देंगे, इसको क्या करेंगे उल्टा, यानी Fe ऊपर हो जाएगा और Fg नीचे हो जाएगा। उस कंडीशन में
उस कंडीशन में जो आपका अनुपात होगा ये 10 टू दी पावर प्लस 42 हो जाएगा, 10 टू दी पावर प्लस 42 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है। कह रहा स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम तभी होगा क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर P डॉट ई, P डॉट ई, या U बराबर आप लिख सकते हैं, U बराबर आप लिख सकते हैं PE cos थीटा, PE cos थीटा। तो cos थीटा का महत्तम मान 0 डिग्री पर, cos थीटा का महत्तम मान किस पर होगा 0 डिग्री पर। π/2 पर cos थीटा का मान 0 हो जाएगा, π/4 पर 1/√2 और पाई पर -1 होगा। तो ये हमेशा महत्तम मान, क्योंकि यहाँ का स्थितिज ऊर्जा महत्तम तब होगा जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युतीय क्षेत्र E इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। 0 डिग्री तभी बनेगा जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युतीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा, ये होगा। तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन का सीरीज था। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगले सीरीज के लिए इंतज़ार करिए, जल्द ही